sp3 हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में sp3d2 हाइब्रिडेशन की। उसमें भी हम केस वन की बात कर रहे थे। तो हमने केस वन तो पढ़ लिया था कि जब sp3d2 हाइब्रिडेशन में अगर मालिक्यूल में एक लोन पेयर आ जाए तो उसका जो शेप हो जाता है वो चेंज हो जाता है और उसका शेप हो जाता है क्या, स्क्वायर पिरामिडल। और उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। वो क्वेश्चन हमारा था ICl5। हम जानते हैं कि आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 क्लोरीन के साथ उसने शेयरिंग में लगा दिया है तो एक लोन पेयर बच रहा है, यानी कि ICl5 में सिग्मा बॉन्ड हो गया 5, लोन पेयर हो गया 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो 5 + 1 = 6 आ जाएगा। 6 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 होते ही मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब बात करते हैं शेप की। तो हमने अभी पढ़ा है कि इस पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आने के बाद जो मॉलिक्यूल का शेप होता है ना वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो हमको ICl5 को ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो स्क्वायर पिरामिडल शेप में दिखे। तो ये हमने I बना दिया आयोडीन। इससे हम 4 क्लोरीन को इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा देते हैं। 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 हो गया हमारा, ये 4 क्लोरीन हो गया। एक हमने क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं नीचे, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, लोन पेयर। तो ये स्क्वायर बन गया और एक नीचे पिरामिड बना दिया हमने। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्क्वायर पिरामिडल। तो ये ICl5 की एक्चुअल शेप होता है। अब हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन में केस नंबर 2 की। अगर ऐसा हो जाए कि सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए। इससे पहले वाले केस में हमने लोन पेयर 1 लिया था, अब लोन पेयर को हमने कितना कर दिया, 2। तो 4 to 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6। हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप चेंज होगा। तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन पे दोनों लोन पेयर्स को रख दिया। यहाँ रखा और हम जानते हैं कि जहाँ रखते हैं उसको भूल जाते हैं। भूलने के बाद जो शेप दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर मिल गया। तो हम याद रखेंगे कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है XeF4। हम लेते हैं XeF4। हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया है। तो अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी कि 2 लोन पेयर बच रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि XeF4 में सिग्मा कितना हो गया, 4, और लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो 4 to 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा इसमें, 6। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या होगा, तो हम जानते हैं ना कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में जब 2 लोन पेयर आता है तो शेप हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। तो मॉलिक्यूल हमारा जो XeF4 है कुछ इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो इसकी शेप हम ऐसे बनाएंगे, ये बनाएंगे जिनॉन। 4 क्लोरीन हमने फ्लोरीन लगा दिए, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन हो गया, ये चौथा फ्लोरीन हो गया हमारा XeF4। ये लोन पेयर यहाँ और यहाँ हमने दिखा दिया। तो ये जो XeF4 की स्ट्रक्चर है वो कुछ कैसी दिख रही है, स्क्वायर प्लेनर जैसी। इस तरह से हमारा sp3d2 हाइब्रिडेशन भी कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे sp3d3 हाइब्रिडेशन की। sp3d3 हाइब्रिडेशन की, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो s, px, py, pz, dz2, dx2, sy2 और dxy। तो sp3dt में जो नया d ऑर्बिटल आया है ना वो है dxy। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 7, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 7। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। sp3dt जब हाइब्रिडेशन sp3d3 होता है ना तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं ये ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 180 का 1 और 90 के बॉन्ड एंगल होते हैं 10। ये जो हम 5 बॉन्ड बनाए ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 प्लेन में जो बॉन्ड है, एक प्लेन में वो बॉन्ड एक इक्वाटोरियल होंगे, और एक जो लंबा बॉन्ड बना है ऊपर, एक नीचे, ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, एक्सियल बॉन्ड हो गए। तो जो एक्सियल, ये अप एक्सियल, ये जो डाउन एक्सियल बॉन्ड है उसके बीच में एंगल हमेशा कितने का होगा, 180 का। तो हमने लिख दिया 180 का, इसमें एक एंगल होता है। ये जो एक्सियल बॉन्ड है ना एक्चुअली वो जो ऐसे बनाया है वो ऐसे है।
तो ये जो एक्सियल बांड है अप एक्सियल, उसका इस बांड के साथ कितने का एंगल होगा 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, 90, 90। तो अप एक्सियल का इक्वेटोरियल 5 बांड के साथ 90 का एंगल है। ऐसे ही जो डाउन एक्सियल होगा उसका पांचों इक्वेटोरियल के साथ कितने का एंगल होगा 90 का एंगल होगा। ये बीच के एंगल होते हैं ना जो प्लेन में है, ये प्लेन वाले एंगल कितने हो जाएंगे, तो हम जानते हैं ना कि एक ये जो प्लेन में तो पूरा एंगल 360 है, और 360 को आप 5 से डिवाइड करो तो एक एंगल आएगा कितने का 72 का। तो इसमें जो 5 एंगल है ना वो 72 के भी एंगल होंगे, तो 72 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे 5। तो विद इन प्लेन जो एंगल है ना ये वाला एंगल, ये विद इन प्लेन 72 के एंगल होंगे, वो होंगे 5, 180 का होगा 1, 90 का होगा 10। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जांपल है IF7। हम जानते हैं कि आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बॉन्ड बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो अब लोन पेयर तो बचा नहीं, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा आपके पास कितना हो गया 7, लोन पेयर क्या हो गया 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा आपका 7 + 0 यानी कि 7 मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हमें इसकी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी IF7 की पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसको दिखाना पड़ेगा कि, तो हम ऐसे आयोडीन हमने ले लिया, 7 बॉन्ड दिखाना है हमको, तो एक बॉन्ड ये हो गया एक, दूसरा हम बना दे 2, 3, 4, ये 5, ये हो गया 5, एक अप, एक 6 और एक 7। तो ये कुछ ज्योमेट्री होती है IF7 की। इस तरह से हमारा sp3d3 हाइब्रिडेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।